Dear students, we are going to discuss the second part of the lecture, development of brain. इस टॉपिक से पहले हमने ह्यूमन नर्व सिस्टम के जो आउटर लेयर्स हैं जो ह्यूमन नर्व सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने प्रोटेक्टिव लेयर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रेन की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेन ह्यूमन में कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले जब एम्ब्रियोनिक के स्टेज में डेवलपमेंट होती है, यानी एम्ब्रियो स्टेज में जब ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, तो उस दौरान एक ट्यूब होता है बॉडी की डार्सल साइड पे, यानी बॉडी की बैक साइड पे। उस ट्यूब को हम कहते हैं नर्व ट्यूब या उसे नर्व कॉर्ड भी कहते हैं। नर्व ट्यूब के अंदर एक फ्लूइड है जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। जैसे ही डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के साथ जो एंटीरियर पार्ट है नर्व ट्यूब का, यानी जो अपर पार्ट है जो हेड रीजन की तरफ है, ये एंटीरियर पार्ट यानी ग्रोथ के साथ या डेवलपमेंट के साथ ये एंटीरियर पार्ट प्राइमरी वेजिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आस्ता आस्ता अपना शेप चेंज करेगा। और जो पोस्टीरियर साइड है नर्व ट्यूब की, वो चेंज नहीं होगी, वो वैसे ही रहेगी। यानी आगे वाली जो साइड, यानी मीन्स एंटीरियर पोर्शन of nerve tube is changed or is developed into the primary vesicles, which ultimately gives rise to the brain। यानी ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं नर्व ट्यूब। नर्व ट्यूब इज द एम्ब्रियोनिक ट्यूब which is consist of the spinal cerebrospinal fluid। इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो जिसे हम प्राइमरी वेजिकल्स कहते हैं, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड में कवर होगा। द सेंट्रल नर्व सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट डेवलप्स इन द एम्ब्रियो फ्रॉम द डार्सल नर्व कॉर्ड। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान सेंट्रल नर्व सिस्टम उस एम्ब्रियो की डार्सल साइड यानी बैक साइड में एक कॉर्ड होता है जिसे हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। नर्व कॉर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इज चेंज्ड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रहे कि यही नर्व ट्यूब यहाँ पे सिंपल है, लेकिन जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होगी तो डेवलपमेंट के साथ ये नर्व ट्यूब कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो हम यहाँ इसकी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं कि कैसे जो नर्व ट्यूब है वो आस्ता आस्ता ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में चेंज हो रहा है। In the initial stage, nerve cord is simply a tube filled with the cerebrospinal fluid। यानी स्टार्टिंग स्टेज में जब एम्ब्रियो की ग्रोथ होती है यानी डेवलपमेंट होती है, तो उस दौरान नर्व कॉर्ड एक ट्यूब की सूरत में होता है, ट्यूब की फॉर्म में होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। During the course of development, its anterior part enlarges to form a primary brain vesicles। जैसे ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी यानी कुछ टाइम उसे गुजर जाएगा, तो उसकी जो एंटीरियर साइड है नर्व ट्यूब की एंटीरियर साइड इज मॉडिफाइड इनटू प्राइमरी वेजिकल्स। यानी प्राइमरी वेजिकल्स में एंटीरियर साइड कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी जो पोस्टीरियर साइड है वो वैसे की वैसे ही रहेगी, यानी नर्व ट्यूब उसी शेप में ही रहेगा जो फ्यूचर में जाके स्पाइनल कॉर्ड बनेगा। और प्राइमरी वेजिकल्स आस्ता आस्ता ब्रेन में कन्वर्ट होंगी। वही हम पढ़ेंगे कि ये प्राइमरी वेजिकल्स ब्रेन में कैसे कन्वर्ट होंगी। एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स द प्राइमरी ब्रेन वेजिकल्स सब डिवाइड इनटू 3 इरेगुलर वेजिकल्स। अब नर्व ट्यूब से प्राइमरी वेजिकल्स बनेंगी। जैसे ही डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी तो उस दौरान प्राइमरी वेजिकल्स फर्दर सब डिवाइड होंगी, यानी उनकी फर्दर डिवीजन होगी। तो प्राइमरी वेजिकल्स से डिफरेंट वेजिकल्स में डिवाइड हो जाती हैं, जिसमें हम जो फर्स्ट वन वेजिकल है या फर्स्ट वन पार्ट है वेजिकल का, उसे हम कहते हैं प्रोज इंसेफ्लॉन, जो फ्यूचर में जाके सॉरी यहाँ पे मैंने फ्यूचर लिखना था, जो फ्यूचर में जाके फोर ब्रेन बनेगा। मेसेनसेफ्लॉन जो फ्यूचर में जाके मिड ब्रेन बनेगा, और उसके अलावा रोम्ब एनसेफ्लॉन जो फ्यूचर में जाके हाइंड ब्रेन बनेगा। यानी ये जो 3 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, दीज 3 पार्ट्स आर एक्चुअली द एम्ब्रियोनिक पार्ट ऑफ द ब्रेन। जब डेवलपमेंट प्रोसीड होगी तो ये ही
थ्री पार्ट्स या थ्री वेजिकल्स आगे जाके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट होंगी। यहाँ पे मैंने जो बेबी की जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उस दौरान जो ब्रेन के पार्ट्स हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं कि ये थ्री पार्ट्स एम्ब्रियो के कौन से पार्ट्स से बनते हैं। तो प्राइमरी वेजिकल्स जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होगी तो प्राइमरी वेजिकल्स कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ पे देखें प्राइमरी वेजिकल्स यहाँ पे प्रोजेंसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, रोम्बेनसेफ्लॉन इसकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद ये तीन वेजिकल्स आगे डिफ्रेंशिएट होंगी, यानी आगे फर्दर डेवलपमेंट यानी इनकी होगी। तो जो प्रोज इंसेफ्लॉन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। प्रोज इंसेफ्लॉन इज divided into telencephalon and diencephalon. These telencephalon and diencephalon are the parts of prosencephalon which were separated from each other during the course of the development. mesencephalon बस साइज में इंक्रीज होगा, वैसे का वैसे ही पार्ट रहेगा। और उसके अलावा जो रोम्बेनसेफ्लॉन है वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है नर्व ट्यूब का वो फ्यूचर में जाके स्पाइनल कार्ड या यहाँ पे स्पाइनल कार्ड बन चुका है। तो प्राइमरी वेजिकल्स हैं यहाँ पे, प्राइमरी वेजिकल्स सेकेंडरी वेजिकल्स में कन्वर्ट होंगी। इसके बाद जो ये फर्स्ट वाली वेजिकल है यानी टेलेनसेफ्लॉन और जो डाइनसेफ्लॉन है ये फोर ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके अलावा मेसेंसेफ्लॉन मिड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन हाइंड ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगी। जितने भी जो सेकेंडरी वेजिकल थी वो सेकेंडरी वेजिकल्स अब मुकम्मल एक ब्रेन के फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। और उसके बाद ये लास्ट में जो नर्व ट्यूब का पार्ट बचा था वो स्पाइनल कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें कि हमने ओवरऑल ब्रेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो लार्जेस्ट पार्ट है इस ब्रेन का उसको हम कहते हैं सेरिबेरम, which is actually the part of the forebrain. सेरिब्रम फोरब्रेन का पार्ट है। और थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमेगडेला और हिप्पोकैम्पस ये भी फोरब्रेन के पार्ट्स हैं। सेरिब्रम, कार्पस कैलोसम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमेगडेला, हिप्पोकैम्पस, दीज आर ऑल द पार्ट्स ऑफ द फोरब्रेन। उसके अलावा मिड ब्रेन इज only is in the simpler form. It is not divided into different parts, यानी इसकी फर्दर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। ये एक जस्ट पार्ट है ब्रेन के अंदर जो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को कनेक्ट करता है। बाकी जो लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम और सेरिब्रम के अलावा पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं और मिड ब्रेन का कोई भी पार्ट नहीं, जस्ट ये एक ही स्ट्रक्चर है। बाकी जो फोर ब्रेन है वो हिप्पोकैम्पस, अमेगडेला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, कार्पस कैलोसम और सेरिब्रम में डिवाइड होते हैं। ये उसके अलावा अच्छा लास्ट में जो पार्ट है उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। याद रहे कि ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि स्पाइनल कार्ड ब्रेन के कौन से पार्ट से कनेक्टेड होता है या ब्रेन के किस पार्ट के बाद ये कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे आपने ये पार्ट सीक्वेंस में याद करनी है कि मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन के हाइंड ब्रेन में आता है और ये मेडुला ऑब्लांगेटा ब्रेन का लास्ट पार्ट है जो स्पाइनल कार्ड से कनेक्टेड होता है। यानी जब भी स्पाइनल कार्ड ब्रेन को सिग्नलिंग भेजेगा तो उस दौरान मेडुला ऑब्लांगेटा इस स्पाइनल कार्ड से मैसेज को रिसीव करता है और जो कोई भी ब्रेन का मैसेज है वो ब्रेन स्पाइनल कार्ड को मेडुला ऑब्लांगेटा की वजह से ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, आपने इसे याद करने हैं कि फोर ब्रेन के कौन से पार्ट हैं और उसके अलावा मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये सीक्वेंस में आपने नाम याद करने हैं। इस पार्ट्स के बाद हम हर एक पार्ट को अलग स्टडी करेंगे कि ब्रेन के अंदर इन पार्ट्स के कौन से फंक्शंस होते हैं। तो लास्ट जो पार्ट है इस लेक्चर का वो है फंक्शंस ऑफ द ब्रेन। इंशाल्लाह हम इस पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। शुक्रिया।